ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान होता है, जिसे आता है उसे आता है और जिसे नहीं आता है उसे एकदम नहीं आता है। रिएक्शन आए इसलिए आप मेरे पास आए और देखें कि ऑर्गेनिक कितना आसान है। तो उसका एक रिकॉर्डिंग जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी का डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को मिलाया जाता है और कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इस लास्ट तक देखिएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स की जाती है वो सारी अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा कि जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। पहले वाले केस में तुमने यहाँ पर क्या लिया है, बेंजीन, और इसी बेंजीन के ऊपर तुम रिएक्शन करा रही हो। तो यहाँ पे लिया हुआ है इथाइल क्लोराइड AlCl3। ये कौन सा रिएक्शन है? सर फेडरल क्राफ्ट हो गया ना ये तो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इस सी एल्काइलेशन। हटा है, कार्बोकोडाइन बना है और इसी को लाकर तुमने बेंजीन से जोड़ दिया है। चलो पहला तो सही कर लिया। अब दूसरा, इसके ऊपर NBS, ये क्या करता है? एनबीएस क्या है? याद करो, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है, उसी एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन को हम Br से रिप्लेस करते हैं। याद आया? हम्म। ठीक है। तो यही से हम क्या करेंगे कि इसी बेंजाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को Br के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। सोचो, ठीक है सर। तो यहाँ पे तुमने जब कराया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये किस तरह का रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? क्योंकि तुमने यहां से सिग्मा को तोड़ा है और नया सिग्मा बनाया हम्म। है। किस तरह का रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक हो गया ना सर, तोड़ा फिर बनाया। बताओ, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच है हम्म। तो ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक तो करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहता है। इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन पढ़ी हो वो सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी हो। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सार, चाहे हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, अल्काइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन हो। ठीक है, जितने भी तुम रिएक्शन पढ़ती हो बेंजीन का, वो सारा का सारा क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस में आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि यस। यहाँ पे तुमने यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा है तो यहाँ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ला रही हो। तो इसकी मैकेनिज्म कौन सी है? कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में ला रही हूँ और मैंने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया। हाँ। तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया ना सर, जब हाइड्रोजन तोड़ के उसको ब्रोमीन ला रहे हैं। चलो अब ऐसा सोचो, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तुम ले रही हो, क्या इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, अल्केन के इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई पोलैरिटी है? नो सर। मतलब अल्केन चैप्टर का क्वेश्चन है। अल्केन चैप्टर में जहाँ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन है, जहाँ कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस एकदम नहीं है, और कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, और इसको जब इसमें पोलैरिटी नहीं है, तो क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो कौन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइलिक करेगा? रिएक्शन फ्री करेगा। रेडिकल। कौन करेगा? फ्री रेडिकल। ये फ्री कौन सा रेडिकल। है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस में आ गई। यस सर। तो यहां से तुमने हाइड्रोजन को हटाकर Br को लगाया है। तो याद करो, जब तुमको अल्कीन अल्काइन का चैप्टर पढ़ाया था, तो अल्कीन अल्काइन के चैप्टर में हमने क्या दिखाया था कि पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या क्या दिखाया? हमने पहले दिखाया कि जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसका केस कौन सा था? HX। फिर कौन सा था? वाटर कैटालाइज करने के लिए H+। फिर कौन सा था? अल्कोहल कैटालाइज करने के लिए H+। याद आया? तो ये तीन ऐसे रिएक्शन हम्म। थे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, जिसमें कार्बोकोडाइन बनता है, रीअरेंजमेंट करवाते हो। उसके बाद हमने तुमको चार केस पढ़ाए थे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो केस कौन सा था? हेलोजिनेशन, अलग अलग हेलोजिनेशन, NOx, NOx, HOX, ये वाले केसेस हमने दिखाए थे, जिसमें इन सभी के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें हम ट्रू कार्बोकेटाइन नहीं बनाते हैं, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं रिएक्शन कराते हैं। फिर हमने उनको वाटर के एडिशन के एडिशनल केसेस दिखाए थे। उसमें क्या दिखाया था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
फिर क्या दिखाया था, हाइड्रो ये आपके ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, जो कोचिंग वाले कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को जोड़ने में काम कर लेते हैं। और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन पढ़ाया था आपका एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जिसमें ईथर कहीं ना कहीं फॉर्म होता है। उसे याद आया? यस सर। तो वाटर के एडिशन के आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ाया था और ऑक्सीमर्कुरेशन डी मर्कुरेशन पढ़ाया था। बस में आगे तो यहां से हमने देखे थे 3 रिएक्शन जिसमें कार्बोकोडाइन बनता है, यहां से देखे थे 4 रिएक्शन जिसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, और मेन ये 2 रिएक्शन, लेकिन 2 साथ में और आ गए थे एक्सटेंशन में। ये मेनली तुम्हारा वाटर को ऐड करने का तरीका था। यहां से 4 रिएक्शन, तो 4 4 8 और 3 कितने हो गए? 11। तीन तो हो गए नॉर्मल पिक्चर। उसके बाद हमने क्या बताया था कि अगर कभी कंजुगेशन में होगा डबल बॉन्ड तो उस केस में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड था उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिएक्शन था इस तरह का, जहां पर 1 2 एडिशन होता था और 1 4 एडिशन होता था। फिर हमने अल्काइन, अल्काइन पे अगर वाटर को जोड़ना होगा तब हमने पढ़ाया था कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में मरकरी सल्फेट, जिसमें वाटर को हम इनडायरेक्टली अल्काइन पर ऐड करते हैं। और इतने रिएक्शन को हमने तुमसे क्या पढ़ाया था, इतने रिएक्शन को हमने तुमसे बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। याद आया? ये कितने रिएक्शन हो गए? 13। 3 4 7 और 4 11, और 11 और 2 13, ये दो कितने हो गए? 13। तो 13 जो रिएक्शन थे, इन 13 रिएक्शन को हमने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर हमने बोला था कि कभी यहाँ बी आर ना चाह के तुम यहाँ बी आर चाहते हो तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में हमने तुमको पढ़ाया था HBr और साथ में पर ऑक्साइड। याद आया? जिसमें एंटी मार्कोनी का फ्री रूल यूज करते हैं और किनारे में बी आर लगाते हैं, बीच में एच लगाते हैं। बस में आगे तो ये आपका कौन सा है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहां से तुमने फ्री रेडिकल एडिशन देखा था और यहां से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा था। और बाद में हमने तुमको क्या पढ़ाया था कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में कभी हाइड्रोजन हो और एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन को हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो उस केस में यूज करते हैं NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। या हाई टेम्परेचर पे ब्रोमीन का रिएक्शन करना है, और जब 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर ब्रोमीन का रिएक्शन करोगे तो भी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल हो जाती है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन Br के द्वारा, ये बेंजीन और बेंजीन के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन ये Br के द्वारा रिप्लेस करते हैं। मतलब एलाइलिक या बेंजाइलिक पोर्शन के हाइड्रोजन को Br के द्वारा रिप्लेस करते हैं। तो इस मैकेनिज्म कौन सी थी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने तुमको पूरा का पूरा अल्कीन अल्काइन चैप्टर को पढ़ाया था, और जिसमें हमने तुमको ओवरऑल 16 रिएक्शन लिखाए थे, जिसमें 13 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का था, एक रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का था, और 2 रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का था। याद आया? यस सर। तो ये जो पर्टिकुलर तुमने रिएक्शन लिखा है, ये कौन सा रिएक्शन है? यही तो रिएक्शन है कि बेंजीन के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन तुमने हटाया है और इसकी जगह पे Br लेकर आ रही हो। बस में आ गई? तो हमने अल्कीन चैप्टर वाले पार्ट में, ठीक है, जो पर्टिकुलर एलाइलिक या बेंजाइलिक था उसको लेकर मिलाया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट बनाया। चलो अब तुम यहाँ आ चुकी हो, अब तुम यहाँ सेकंड तक आ चुकी हो। अब सोचो, आगे बोल रहा है सोडियम है, सोडियम है और ईथर है, ये कौन सा रिएक्शन है? वोट्स का रिएक्शन। रोड्स रिएक्शन। तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड है और सोडियम ईथर है, तो इसी को तोड़ना है, फ्री रेडिकल बनाना है और ऐसे ही फ्री रेडिकल को लाकर जोड़ देना है। तो पी अब फिनाइल को मैं ऐसा नहीं लिखकर पीएच लिखूंगा। तो एक कार्बन पे मिथाइल है और एक कार्बन पीएच है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक कार्बन पे ये मिथाइल है, एक कार्बन पे पीएच है, और ऐसा ही लाकर तुमको जोड़ना है। तो यहाँ भी तुम्हारा एक कार्बन CH3 हो गया, ये तुम्हारा पीएच हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग ये थर्ड बना लिया। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। गुड। चल अब उसके बाद फिर से कह रहा है क्लोरीन लाइट, ये कौन सा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। वेरी गुड, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है एडिशन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन है, वेरी गुड। किस चैप्टर में पढ़ी हो? ये मैंने पढ़ा है एल्कीन में आगे। अल्केन में, गुड। और जब अल्केन चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा 1, यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा 2। कहाँ पे होगा? 1 पे ज्यादा स्टेबल 1 होगा। पे। तो इसी पर्टिकुलर पे तुमको इनडायरेक्टली करना क्या है, इसी पर्टिकुलर पे तुम Cl को लगा देना है।
और इसी पे Cl को लगा दोगे तो यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया CH3, ये हो गया pH, और यहाँ पे तुम्हारे पास CH3 था ही, ये pH तुम्हारा था ही, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ, ये बन गया। अब इसके बाद बोल रहा है एल्कोहलिक KOH। क्या बोल रहा है? एल्कोहलिक KOH ये क्या करता है? हम्म, सर ये मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ बताओ। हैलोजन को रिमूव कर देगा ना सर ये तो। तो केवल हेलोजन को निकालेगा? हेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन का काम करता है क्या डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का काम करता है? मतलब हेलोजन सर ये H2 ग्रुप डिहाइड्रो, हाँ सर ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का काम करेगा। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का काम करता है, वेरी गुड। और अगर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का काम करता है तो मैकेनिज्म कौन सी है? E1 है, E2 है, ई इवन टू, सी भी है, E2 है। तो ई टू, ई E2 है, टू। E2 है, तो डबल बॉन्ड हम यहाँ बनाए या डबल बॉन्ड यहाँ बनाए? सर डबल 2 पे ज्यादा सही रहेगा। टू पे ज्यादा सही रहेगा, क्यों रहेगा टू पे ज्यादा सही? आ, क्योंकि टू पे ज्यादा ज्यादा स्टेबिलिटी मिल स्टेबिलिटी। रही है। यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो दोनों तरफ फिनाइल का रेजोनेंस मिला, साथ साथ 6 हाइपर कंजुगेशन मिला। यहाँ डबल बॉन्ड बनाती तो एक रेजोनेंस तो मिलता लेकिन 6 हाइपर कंजुगेशन नहीं मिलता। तो सारा खेल क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। अब आ जाओ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये क्या करता है? ऑसिम। सर मुझे ऑस्मियम के रिगार्डिंग ये याद है कि वो सिन एडिशन में हेल्प करते हैं। सिन एडिशन में हेल्प करता है, ठीक है। आधा तो जानती हो, लेकिन कहाँ पढ़ी थी? हाँ, एल्कीन्स में ही पढ़ी थी। अल्कीन्स में पढ़ी थी, तो अल्कीन्स का हाँ। ऑक्सीडेशन में पढ़ी थी। कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में तुमने यस। क्या क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में तुमने पढ़ा था पहले बेयर्स रिएजेंट के डाइल्यूट अल्कलाइन के MnO4। फिर तुमने क्या पढ़ा था? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। फिर तुमने क्या पढ़ा था? MCPBA फॉलोड बाय वाटर। फिर क्या पढ़ा था? MCPBA। फिर क्या पढ़ा था? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फिर क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यस याद सर। आया? तो 6 जगहों पर तुमने पढ़ा था यस सर। कि जब तुमको सिन एडिशन करा के OH यूज को लगाना है तो बेयर्स रिएजेंट यूज करना है, ये ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज करना है। और अगर एंटी पोजिशन पे OH यूज को लगाना है तो MCPBA डालना है, बाद में वाटर डालना है। और अगर वाटर नहीं डालते हैं तो इपॉक्साइड पिलाकर रोक देना है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पूरी तरह तोड़ना चाहते हो तो इस केस में रिडक्टिव ओजोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का हमने हेल्प लिया था। याद आया? हाँ। चलो अब देखो, तो यहाँ पे हमने ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के कारण 1,2-डाइऑल सिन एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर OH को लगा दिया। अच्छा OH का लगा दिया तो अब हमें क्या मिला? यहाँ मिला CH3, यहाँ मिला pH, यहाँ हो गया OH, यहाँ भी हो गया CH3, यहाँ हो गया pH, और यहाँ हो गया OH। ये बना दिया, ये बन गया तुम्हारा 6। अब इसके ऊपर कह रहा है H+ का रिएक्शन है। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? सर जैसे हमने पहले फेनाकोल रिएक्शन पढ़ा था, H+ वही है। गुड, यही वाला रिएक्शन है, पिनाकॉल पिनाकलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है। रीअरेंजमेंट अच्छा पिनाकॉल रिएक्शन। पिनाकलोन रीअरेंजमेंट होगा तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे जब तुमने H+ का रिएक्शन कराया, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कहीं से भी निकाल दो, तो मान लो मैं इस वाले OH को हम्म। हटा रहा हूँ, तो इस वाले OH को हटा के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। अब इंपॉर्टेंट, फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन कराएं या मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन कराएं? मिथाइल का माइग्रेशन कराएं। नहीं, यही तुमको दिमाग में रखना है कि जब माइग्रेटरी एटीट्यूड होता है पिनाकोल पिनाकोलोन में तो पहले होता है H, फिर होता है फिनाइल, और फिर होता है अल्काइल। ओके बस में सर। आगे। तो इसका मतलब इसी OH का जो हटाओगे और कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन के लिए यहाँ अगर कार्बोकेटाइन बनाना चाहते हो तो फिनाइल का माइग्रेशन कराओगे। और जब फिनाइल का माइग्रेशन कराओगे तो इसका मतलब एक पीएच और एक CH3 पहले से था ही, तो ये हो गया पीएच, ये हो गया पीएच, और ये हो गया CH3। ऐसा बन गया। अब यही पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और हो जाएगा CH3। तो यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। बस में आ गई। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो मैंने तुमको पहले लिखवाया होगा कि पिनाकोल पिनाकोलोन के लिए स्पेसिफिक जो तुमको दिमाग में बैठाना है, वो क्या बैठाना है कि पहले हाइड्राइड फिर फिनाइल बाद में मिथाइल। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक कुछ अलग लिखा हो तो उस पर्टिकुलर को लेकर आगे बढ़ सकते हो।
जैसे आईटी एडवांस में 2018 में जो मैच द कॉलम बढ़ाया था, ये बनाया था, उसमें इन्होंने इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जगह दूसरा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दे दिया था। तो स्पेसिफिक अगर कोई चीज लिखी है तो उसी को पकड़ के आगे बढ़ जाना है। क्योंकि उन लोगों उनको जो क्वेश्चन बनाना था उसको यहाँ से रिएक्शन करके ये बनाना था, और इसको किसी दूसरे के साथ मैच कराना था। तो जो मैच करा के आगे क्वेश्चन पूछा था, तो उस मैचिंग को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बदलकर कुछ अलग दिखा दिया था। बस में आगे। तो इसका मतलब अगर स्पेसिफिक कुछ लिखा है तब तो उसको यूज करो, लेकिन स्पेसिफिक अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में सबसे पहले क्या सोचना है? हाइड्रोजन का माइग्रेशन, फिर सोचना है फिनाइल का माइग्रेशन, फिर सोचना है अल्काइल या मिथाइल का माइग्रेशन। कोई दिक्कत? हाँ सर। अब इसकी बात कर रहे हैं बेटा कि इसके ऊपर आयोडीन NaOH का रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म। तो इसी हेलो फॉर्म में तुम क्या करोगी? इस CH3 को हटा देंगे और हाँ, CH3 को हटा आई और देंगे, और CH3 हेलो फॉर्म बन गया, और ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये तो करोगे? यस सर। और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बाद में पानी डाल देंगे, प्रोटॉन ले लेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका पीएच, यहाँ आपका पीएच, और ये बन गया COOH। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसके बाद कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा COOH को अल्कोहल में। हाँ, COOH को अल्कोहल में। तो यहाँ पीएच और यहाँ CH3, और ये हो गया CH2OH। ऐसा बना दिया, ये हो गया नाइट। अब इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर HI का रिएक्शन है, HI का रिएक्शन। अब क्या होगा? हम्म, सर ये अल्कोहल को रिप्लेस करेगा। अल्कोहल को रिप्लेस करके क्या करेगा? अल्कोहल को रिप्लेस करके आयोडाइड आ जाएगा। आयोडाइड आ जाएगा। रिएक्शन कौन सा है? आ, आपका क्या इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ से रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक, कहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक? सोचो सोचो। यहाँ पे चैप्टर अल्कोहल है। चैप्टर क्या है? अल्कोहल है। जब अल्कोहल। चैप्टर अल्कोहल है तो अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, और डिफरेंस की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो कार्बन अमीर है गरीब है? अमीर है। कार्बन के ऊपर पार्शियल नहीं पॉजिटिव नहीं, है। गरीब है सर, गरीब तो है। जो गरीब है तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, अमीर या गरीब? अमीर अमीर। अमीर। अमीर का नाम क्या होता है? अमीर का नाम होता है हैलोजन। नहीं, न्यूक्लियोफाइल। नाम क्या होता है? अच्छा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब सोचो, चैप्टर क्या है? ये जो वीक लिविंग ग्रुप है OH, जो निकलना नहीं चाहता है, तो इसी के लिए तुमने अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए प्रोटॉन डाला, कि जिससे इसका लोन पेयर इस H+ के ऊपर अटैक करे और ये वाटर ग्रुप में निकल जाए। अच्छा, वाटर ग्रुप में निकल गया तो तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें मिल गया कार्बोकेटायन। यहाँ पीएच, यहाँ पीएच, और यहाँ पे CH3, और ये बन गया CH2+ बन गया। अब सोचो, जहां पॉजिटिव है उसके बगल के अगर मैं मिथाइल को शिफ्ट करा दूं तो क्या और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की संभावना है या नहीं है? है सर। है। इसलिए क्या करोगे? इसलिए इस मिथाइल की यहां से यहां शिफ्टिंग कराओगे, और जो मिथाइल की शिफ्टिंग कराओगे तो ये पीएच और ये पीएच ऐसे बन गया यहाँ वाला, और यहीं पे बन गया कार्बोकेटाइन, और इस CH2 पे CH3 जुड़ गया, ये हो गया इथाइल। ऐसे बन गया। और इसी के ऊपर अब अमीर अटैक कर लेगा, तो अमीर कौन है? I-। तो जो I- ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब जो तुमको मिला वो कौन सा मिला? यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारा आ गया I, ये हो गया पीएच, ये हो गया पीएच। ऐसा बना है। तो सोचो, यस। सिग्मा टूटा है, सिग्मा बना है। सिग्मा टूटा है, सिग्मा बना है, और कार्बोकेटाइन पे अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया है। तो रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और जो रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या ये SN1 है, या ये SN2 है, या SNI है, या SNTH है, या SNAR है? कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? SN1। SN1। SN1 क्यों बोला? क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं बेटा, उसको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाओ। कि SN1 का चैप्टर कौन सा होता है? SN1 का चैप्टर होता है अल्काइल हैलाइड, चैप्टर होता है अल्कोहल, चैप्टर होता है ईथर, चैप्टर होता है अमीन। मतलब जो sp3 कार्बन के ऊपर कभी अटैक करना हो तो कहानी होती है SN1 या होता है SN2।
अगर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है तो कहानी SN2 के थ्रू लेके जाओगे, कार्बोकोडाइन बन के जा रहा है तो SN1 के थ्रू लेके जाओगे। कोई दिक्कत? नो सर। एक ही रिएक्शन है जहां SNI की बात करते हैं, वो कौन सा है? बताओ कौन सा रिएक्शन है? SNI की बात जब करते हैं। अल्कोहल के ऊपर SOCl2 का रिएक्शन, जो अल्कोहल के ऊपर SOCl2 हम्म। का रिएक्शन करते हैं उसे अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। वही एक ऐसा रिएक्शन है जो कि आपका SNI है। कॉन्सेप्ट को याद करो तभी जाके चैप्टर मिक्सिंग में मजा आएगा। SNTH ये कौन सा है? कि जब एसिड हलाइड एनहाइड्राइड एस्टर एसिड अमाइड उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वह टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आगे बढ़ता है। रिएक्शन कौन सा? SNTH। और SNAR का चैप्टर कौन सा है? SNAR का चैप्टर है एराइल हैलाइड। कि कभी एराइल हैलाइड के ऊपर कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हो और हेलोजन हटा के कोई न्यूक्लियोफाइल लाना हो तो रिएक्शन कौन सा है? SNAR। तो चैप्टर एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में रिएक्शन हो रहा है तो चैप्टर अल्कोहल है तो इसका कार्बन के ऊपर गरीबी है तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बस यार चैप्टर एकदम क्लियर हो। चैप्टर अगर क्लियर होगा तो मान के चलो और भी एकदम क्लियर हो जाएगा। समझो एक बार फिर से चैप्टर को समझो, एनालाइज करो, सोचो। ये ओके चैप्टर सर। अमीर वाला चैप्टर है, गरीब वाला चैप्टर है? ये वाला सर बेसिकली अमीर कार्बन वाला है। अमीर वाला। तो अमीर को कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है? तो रिचनेस को कैसे पहचानोगे? क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए उसके ऊपर, या फिर लोन पेयर होने चाहिए उसके ऊपर, या फिर या इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो होगा ही, ऐसा। हेलोजन वगैरह होंगे ही तो उसके कारण तो कार्बन गरीब बन जाएगा। तो अमीर को पहचानने हम्म। का तरीका होता है या तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, या तो उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसके अंदर पाई बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड। का पाई बॉन्ड भी हो सकता है डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। लोन पेयर भी हो सकता है जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, अल्कोहल ये ईथर हो गया। ठीक है, निगेटिव चार्ज हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्कोक्साइड हो गया, फिनोक्साइड हो गया, एसीटेट हो गया। तो इसका मतलब कि रिच को पहचानने के तीन तरीके होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, या तो पाई बॉन्ड हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कैसे पहचानोगे? सर या तो पॉजिटिव हो, गुड, या तो अ, पॉजिटिव चार्ज हो, या या तो उसके हैलोजन बॉन्डेड हो। नहीं कुछ और। नोट्स को रिवाइज करो। या तो पूरी तरह से कोई इसका पैसा लेके भाग गया हो, पॉजिटिव चार्ज हो, बस में आगे, या लेके भागने वाला हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, वो भी गरीबी है। दूसरा क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट हम्म। ऑर्बिटल खाली कमरे हो, उस खाली कमरों में इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। या इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 की जगह 6 हो तो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल हो, या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तब ये गरीब है। और अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, अगर उसके पास लोन पेयर है, अगर उसके पास पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स वो अमीर है। तो सोचो यहाँ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है तो क्या इसे हम अमीर माने गरीब माने? सही अमीर ही है। तो जिसके ऊपर कार्बन अटैक कार्बन किया डबल बॉन्ड। वो गरीब है। तो वो गरीब है, उस गरीब को हमने नाम क्या दिया है? इलेक्ट्रोफाइल। फाइव। इसी तरह यहाँ यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, तो जो अटैक करेगा वो कौन सा होगा? फ्री रेडिकल। कौन सा होगा? फ्री रेडिकल। ये तो बना। अब सोचो यहाँ पे, सोचो यहाँ से यहाँ पे। तो जब यहाँ से यहाँ पे जा रही हो तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड से HX को निकाल कर डबल बॉन्ड बना रही हो। और जब अल्काइल हैलाइड से HX को निकाल कर डबल बॉन्ड बना रही हो तो साइंटिफिकली एक टर्म क्या होना चाहिए? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या होगा? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। लेकिन यहीं पे अगर Cl की जगह OH होता और ये H है और वाटर के रूप में निकलता तो नाम क्या होता? डी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रेशन। नाम क्या होता? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन। तो वाटर निकले तो डिहाइड्रेशन, HX निकले तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजन निकले तो डी हेलोजिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो डी कार्बोक्सिलेशन, अमोनिया निकले तो डी एमिनेशन, कलर निकले तो डी कलराइजेशन, प्रोटॉन निकले तो डी प्रोटोनेशन, सल्फोनिक एसिड निकले तो डी सल्फोनेशन। तो साइंस में अगर किसी चीज को निकालना होता है तो उसके पहले क्या लगाते हैं? डी। और डी डी। लगाकर उसको सिस्टम से निकाल देते हैं। अब कहानी के अंदर HX को निकाला है और एलिमिनेशन हो रहा है तो एलिमिनेशन अगेन तीन तरह का है।
E1 है, E2 है, E1 सी भी है, इसको कैसे पहचानोगे कि कब हमें E1 सोचना है, कब हमें E2 सोचना है, और कब हमें E1 सी भी सोचना है? सर रिएजेंट देख के पहचान सकते हैं। गुड, रीजन देख जैसे के पहचान 4 to 5। सकते। हाँ बोलो। जैसे इस वाले केस में अल्कोहलिक KOH यूज हो रहा था, हाँ तो फिर ठीक है। वो E2 में यूज होता है। हाँ, और E1 में क्या यूज होता? हम्म, E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, बाद में प्रोटॉन खींचता है, तो वीक बेस भी प्रोटॉन को हाँ खींच सर। सकता है। इसका तो अल्कोहलिक खुद ही हम्म। वहां पर रिएजेंट का काम कर लेगा, प्रोटॉन को खींचने का काम कर हम्म, लेगा, तो इसका कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालने की जरूरत नहीं है। सॉल्वेंट खुद ही नहीं बेस है। का काम कर लेता है, रिएक्शन प्रोसीड कर लेता है। तो अगर अल्काइल हैलाइड पे केवल कहता है कि अल्कोहल हीट है, तो कहानी कौन सा है? E1 है। लेकिन अगर कह रहे हैं एल्कोहलिक केवेच है, तो एल्कोहलिक केवेच मतलब अल्कोहल है, केवेच है, केवेच प्रोटॉन को खींचेगा तो एल्कोक्साइड बनाएगा। और जब एल्कोक्साइड बनाएगा तो एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा रिएक्शन कर रहे हो तो कहानी कौन सी होती है? E2 रिएक्शन। और इवन सी मतलब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा और पुअर लिविंग ग्रुप लगा होगा, तब जाके कहीं ना कहीं इवन सी रिएक्शन कराना है। बस में आगे, अगर यस ये सर। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इवन सी रिएक्शन हमको नहीं कराना है। बस में आगे, अब आ जाओ यहां से यहां आ जाओ, पांचवें से छठा। इस रिएक्शन का क्या नाम दोगे? OH OH आया है। OH आया है। हाँ, OH OH आया है, तो इस रिएक्शन को क्या नाम दें? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, सही बात है, और एडिशन तो है। और एडिशन है OH OH का। तो एडिशन जो OH OH का है, तो कुछ नाम दो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बोक्सिलेशन है, हेलोजन जुड़ता है तो हेलोजिनेशन है, ठीक है, NO2 जुड़ता है तो नाइट्रेशन है। तो इसी तरह यहाँ पे OH OH जुड़ा है, तो इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। हम्म। तो क्या होना चाहिए? सर OH को कैसे बोल सकते हैं? आई मीन। हाइड्रोक्सीलेशन। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन, तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक तरफ से OH OH लाना चाहते हो तो कौन कौन सा रिएजेंट यूज करें? बताओ, एक तरफ से OH OH को लाना चाहते हो तो दो रिएजेंट यूज होते हैं, एक होता है ऑस्मियम टेट्रा ओस। ऑक्साइड, और दूसरा कौन सा होता है? यस सर। दूसरा कौन सा हो सकता है? बेयस हम्म। रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट ओके सर। अल्कलाइन केमोनोफोर। बस में आगे, अच्छा कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं OH OH सिस्टम में आता है। अब बेयस हम्म। रिएजेंट जो आपका कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर है, तो केमोनोफोर उसका कलर क्या है? पर्पल। पर्पल। तो जब पर्पल कलर को पानी इसके अंदर डाला और पर्पल कलर गायब हो गया, इसका मतलब इंडिकेशन क्या है? डीकलराइजेशन हो रहा है। डिकलरेशन और हो रहा है। तो ये केमिकल टेस्ट होता है कि क्या सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। नहीं है। समझ क्लियर है? तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का टेस्ट भी है। तो ब्रोमीन वाटर का ये एक बेयर्स रिएजेंट का मेन जो एप्लीकेशन तुमसे पूछ सकता है, एक पूछ सकता है कि किसका टेस्ट है। तो याद रखना है, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट है। दूसरा तुमसे पूछ सकता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में नेचर ऑफ एडिशन सिन है एंटी है? सिन है। सिन है, तो सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन भी बना सकता है। चलो अब इधर से इधर आते हैं। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को तुमने नाम क्या दिया है? पिनेकोल पिनेकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो सोचो, अगर OH था, OH था, तब तुमने OH को हटा दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया, फिनाइल की शिफ्टिंग कर दी, नया कार्बोकेटाइन बना दिया, रेजोनेंस करा दिया, प्रोटॉन निकाल दिया और ये बना दिया। लेकिन अगर सोचो कि इसी पर्टिकुलर OH की जगह अगर यहाँ हेलोजन होता और हेलोजन को हटाना होता, तो इसका मतलब उस केस में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? हम्म, अभी तो OH के लिए H+ को यूज किया। हाँ, तो अभी तो OH के लिए H+ को यूज किया कि OH वीक लिविंग ग्रुप है, तो H+ को डालकर अच्छे लिविंग ग्रुप वाटर ग्रुप में इसको निकाल रहे हो। बस में आगे, तो हम्म। OH वीक लिविंग ग्रुप है, उसमें H+ को डाल के उसको वाटर ग्रुप में निकाल रहे हो, वो तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हेलोजन होता और इस हेलोजन को निकाल के कार्बोकेटाइन बना लेते, तब भी तो फिनाइल की शिफ्टिंग हो जाती, कार्बोकेटाइन बन जाता, रेजोनेंस हो जाता, प्रोटॉन निकल जाता और यहीं पर हम पहुंचा देते। तो इसका एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में हमने लिखवाया होगा ना कि अगर कभी हेलोजन हो और उसे हटाना होगा तो यूज क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट।
ओके सर। AgNO3। तो यही AgNO3 इसको AgX के रूप में निकाल देता है, और AgX के रूप में निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। फिर वही कहानी, फिनाइल की शिफ्टिंग, फिर पॉजिटिव का आना, रेजोनेंस का होना, प्रोटॉन को निकल जाना, और कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का प्रोडक्ट बन जाना। कोई दिक्कत? नो सर। इसी पर्टिकुलर में कल्पना करो कि यहाँ NH2 होता, और इस NH2 को हटाना होता, तो कौन सा रिएजेंट यूज करते? NH2। याद करो, डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? NaCl HCl नहीं, और हीट। NaNO2HCl। बस Na में आ गई। हाँ, NaNO2HCl। NaNO2HCl। अच्छा, NaNO2HCl यूज करोगे तो यहाँ N2Cl बन जाएगा, और N2Cl बन जाएगा, रेजोनेंस है नहीं, तो बड़े आराम से नाइट्रोजन गैस के रूप में ये निकल जाएगा। तो चूंकि OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको निकालने के लिए H प्लस डालते हैं, जो वाटर के रूप में इसको निकालता है। हेलोजन खुद ही एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको दोस्त को बुलाते हैं, और सिल्वर की एफिनिटी हेलोजन के ले जाता है, ये दोस्ती के साथ आराम से निकल जाता है। और NH2 जो कि बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप है, इवन अमोनिया के रूप में भी नहीं निकलना चाहता है, मतलब प्रोटॉन डाल दे तो अमोनिया के रूप में भी नहीं निकलेगा। तो जब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, अच्छा चाहिए, तो यूज करते हैं NaNO2HCl या HNO2। और जब NaNO2HCl HNO2 डालते हो, तो ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? नाइट्रोजन गैस के रूप में निकलता है। और नाइट्रोजन गैस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वहां से कार्बोकैटायन बन जाता है, और इसी कार्बोकैटायन को बाद में हम फिनाइल की शिफ्टिंग कराकर नया कार्बोकैटायन बनाकर रेजोनेंस कराकर प्रोटॉन निकालकर फाइनली पिनाकोलोन टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो याद रखना, पिनाकोल पिनाकोलोन होगा 1,2-डाइऑल के ऊपर एसिड का ट्रीटमेंट। एक्सटेंशन में होगा OH के बगल वाले कार्बन को कभी X लेके दे देगा, OH के बगल वाले कार्बन को कभी NH2 लेके दे देगा, और फिर एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन करवा देगा। कोई दिक्कत? नो सर। इन तीनों को IT ने एडवांस में 2018 में बेस्ट कॉलम में यूज किया है। मतलब OH को लेके भी क्वेश्चन पूछा है, XOH को लेके भी क्वेश्चन पूछा है, और NH2OH को लेके भी क्वेश्चन पूछा है। तो तीनों लेवल में कहीं ना कहीं तुमको तैयार होना है। डबल क्लियर? यस सर। चलो अब सोचो, यहां तुम आ चुकी हो, और यहां से यहां पहुंच रही हो, ये कौन सा रिएक्शन था? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ कहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा? सर जैसे जहाँ पे जैसे RCO ग्रुप हो और उसके साथ CH3 जैसे ग्रुप्स लगे हो। गुड, RCOCH3। मतलब ये बोलो कि ऐसा कोई हम्म। एल्डिहाइड कीटोन जिसके अंदर COCH3 ग्रुप होगा, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन जिसमें COCH3 ग्रुप होगा, या या फिर अल्कोहल हो सकता है। अल्कोहल हो सकता है। तो ऐसा कोई अल्कोहल जिसके अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद होगा, यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। बस में आगे, तो ऐसा कोई अल्कोहल जिसमें ये मौजूद हो, और ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन जिसमें ये मौजूद हो, उसका रिएक्शन अगर हेलोजन आयोडीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आयोडीन होगा, तो CH3 के रूप में निकल जाएगा आइडोफॉर्म के रूप में, और अगर यहाँ कोई दूसरा हेलोजन होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग हेलोफॉर्म के रूप में निकल जाएगा। क्योंकि आयोडीन हम्म। एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाता है, इसलिए लैब टेस्ट में हमको आसानी से दिखाई दे जाता है, और इसीलिए लैब टेस्ट में आयोडीन को यूज किया जाता है। बस में आगे। चलो अब सोचो, आयोडीन NaOH है या हेलोजन NaOH है, परेशान करने का मन करेगा तो और कैसे इसको लिख सकता है? NaOI गुड, लिख एन सकता है। ए ओ आई या NaOX। तो इस तरीके से भी अगर कभी लिख के देता है, तो इसके लेवल पे भी तैयार रहना है कि इसका मतलब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो ये हेलोजन NaOH या NaOX ये और कहाँ देखी हो? NaOX या NaOI। हाँ, NaOI तो वहां नहीं दिखेगा, ब्रोमीन दिखेगा, कि ब्रोमीन NaOH। हम्म। कहाँ देखी हो? याद करो, सोचो। सर उसमें मैं समझ गई। क्या क्या नाम है उसका, हॉफमैन ब्रोमोडिक नहीं। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कि यहाँ पे यस, हमें क्या लिखा हॉफमैन है, ब्रोमोडाइड। कि जब अमाइड के ऊपर ब्रोमीन NaOH का रिएक्शन करते हैं, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग हम क्या बना लेते हैं, इसके कोरोस्पॉन्डिंग अमीन बना लेते हैं। बस में आगे। तो इस हम्म। केस में क्या तुमने ब्रोमीन NaOH का यूज किया है, नहीं किया है? किया है ना? तो हो यस सकता सर। है इसकी जगह पे कोई यहां भी लिख दे NaOBr। NaO। तो यहाँ वो हो बिया। सकता है इस रूप में लिख ले, यहाँ हो सकता है इस रूप में लिख ले। तो हेलोजन और बेस,
NaOBr या ब्रोमीन NaOH, यहाँ पे ब्रोमीन NaOH या NaOBr। तो दो जगहों पे तुम्हारे सिलेबस में दिखाई देता है। एक दिखाई देता है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और एक दिखाई देता है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। याद रहेगा? जैसा। चलो अब सोचो, हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद तुम यहां से यहां जा रही हो, यहां से यहां जा रही हो, ये कौन सा रिएक्शन है? ये तो सर रिडक्शन का रिएक्शन है, एल आई रिडक्शन का एल रिएक्शन। एच फोर तो इज। रिडक्शन में एसिड के द्वारा, एसिड को रिड्यूस करके तुमने अल्कोहल बनाया है, और एसिड को रिड्यूस करके हम्म। अल्कोहल बनाया है, तो कौन सा रिएजेंट यूज किया है? LiLH4। गुड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये किसका किसका रिडक्शन करता है? एसिड हो सकता एसिड हो सकता है, है, एस्टर हो सकता है, एस्टर हो सकता है, और कार्बोक्सिलेट हो सकता है, कार्बोक्सिलेट भी हो सकता है, और और कीटोन हो सकते हैं। कीटोन हो सकता है, और तो सर एल्डिहाइड बचा बस, और एल्डिहाइड तो हो कुछ सकता नहीं। है। तो इसका मतलब मेन तो कहानी तुम छोड़ रही हो, मेन तो इनके लिए है कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, अमाइड हो, ठीक है, इन सब का ही रिडक्शन करता है। तो जहां भी सीओ यस वाले सर। हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, ठीक है, इन पर्टिकुलर का अल्कोहल बना देता है। और अगर अमाइड होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन बना देता है, अगर वो प्राइमरी अमाइड है तब। तो हम्म। अमाइड को अमीन बना देता है, और बाकी सब एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड, इन सबको कहीं ना कहीं वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बस में आगे सोचो, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड को डालकर हम इस एसिड का रिडक्शन अल्कोहल में करा सकते थे या नहीं? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करके क्या हम एसिड का रिडक्शन करा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते थे या नहीं? नहीं सर, वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है ना फिर तो। एसिड बेस रिएक्शन नहीं, तीन जगह पर तुमको याद रखना है कि ये वीक है। तो तुम्हारे लेवल में केवल हम्म। तीन, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना, कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना, और एसिड हैलाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना। मतलब एस्टर को, अमाइड को, एसिड हैलाइड एस्टर को, अमाइड को, एसिड को इनके द्वारा रिड्यूस नहीं कराते हैं। याद आया? हम्म। यस सर। ठीक है। अब सोचो, यह अल्कोहल है, इस अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड बना रही हो। मैकेनिज्म कौन सा है? SN1। तो SN1 में तुमको मैंने हम्म। बता दिया कि SN1 में तुमको करना क्या है, कोई को हटाना है, कार्बोकोडाइन बनाना है। अगर कोई शिफ्टिंग हो रही है तो शिफ्टिंग कराना है, और शिफ्टिंग कराकर नया कार्बोकोडाइन बनाना है, और नए कार्बोकोडाइन को बनाकर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करना है। बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पिनाकोल पिनाकोलोन को लेके चल रहे थे, तो यहाँ हमने फिनाइल का माइग्रेशन कराया, मिथाइल का माइग्रेशन नहीं कराया। लेकिन ये जो रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें जो कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, इसमें इस मिथाइल का माइग्रेशन करा रहे हैं, ना कि फिनाइल का माइग्रेशन करा रहे हैं। दिख रहा है? हाँ सर। तो स्पेसिफिक जो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन है बेटा, इसी केस में तुमको ये फिनाइल का मूवमेंट करना है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्या है? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बस में आगे। और जब मिथाइल के यहाँ शिफ्टिंग कराओगे तो दो दो पीएच का प्लस से मिलने वाला है, लेकिन अगर फिनाइल का मूवमेंट करा दोगे तो एक ही पीएच का प्लस से मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताओ, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा कहीं ना कहीं हम्म। क्वेश्चन को मिक्स करते हैं। अगर आप आईटी जेई की तैयारी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आप रियल में आईटी के लिए सिंसियर हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से दूर कर सकता हूँ। मैं पिछले 20 सालों से आईटी जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे टॉप रैंकर्स को मैंने पढ़ाया है। केमिस्ट्री में मैंने 5-5 बुक्स भी लिखी है, और मैं अब इंडिविजुअल 1-to-1 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी केमिस्ट्री में परेशान हैं और आपको केमिस्ट्री सीखनी है और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9122057123। मैं लाइव क्लास 1-to-1 आपको दूंगा, और आपके सब्जेक्ट के डर को पूरी तरीके से दूर करूंगा।